अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। कितने कॉइन्स हैं? 2 कॉइन हैं। What is the probability of getting either 2 head और 2 tails? हमने 2 head और 2 tails की probability फाइंड करनी है। कितने कॉइन है? 2 कॉइन है। तो सबसे पहले इसकी 2 कॉइन की सैंपल स्पेस बनाएं। तो 2 कॉइन की सैंपल स्पेस क्या होती है? हेड हेड, फिर हेड टेल, और फिर टेल हेड, और फिर क्या होती है? टेल टेल। तो इसकी ये सैंपल स्पेस आ गया है। नंबर ऑफ एस, टोटल आउटकम कितनी है? 4 हैं 2 कॉइन्स की। अब हमने किसका फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी? 2 हेड की और 2 टेल्स की। तो आप लिखेंगे लेट ए बी एन इवेंट ऑफ 2 हेड। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 हेड को। एंड बी एन इवेंट ऑफ 2 टेल। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 टेल्स को। यानी हेड के लिए ए है और बी के और टेल्स के लिए क्या है? बी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ, या ए वाला लिख लें। ए क्या होगा हमारे पास? 2 हेड वाला। 2 हेड में देखिए ना, अगर आप लोग गौर करें तो 2 हेड में सिर्फ ये एक ही दफा आएगा हेड हेड, ये आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो है, ए कितने आए हैं? एक आ गया हमारे पास। उसके बाद बी के लिए देखें, बी किसके लिए था? किसको रिप्रेजेंट करता था? 2 टेल्स। तो 2 टेल भी एक ही हैं, टेल टेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी जो है, बी हमारे पास कितना आ गया? 1। अब इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड, देखिए दोनों में कुछ कॉमन है? नो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ ए ओवर नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ एस कितने हैं? 4। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसकी इक्वल है? नंबर ऑफ बी ओवर नंबर ऑफ एस के। तो नंबर ऑफ बी कितने हमारे पास? 1 है, और नंबर ऑफ एस कितने हैं? 4। ये दोनों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो ये जो इवेंट्स हैं ये क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आप लिख सकते हैं इनको, these events are mutually exclusive। ये जो इवेंट हैं ये कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो एडिशन लॉ के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एडिशन लॉ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया हुआ है हमारे पास? 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितना आया हुआ है? 1/4। तो दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? 4। तो ये 1 + 1, तो कितना आ जाएगा? ये 2/4। तो इनको आपस में कैंसिल करें तो ये कितना बनेगा? 1/2। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है किसकी? 2 हेड और 2 टेल्स की। क्या है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 12 जी हमारा, इफ ए एंड बी आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब उसने खुद बता दिया जी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब इनमें कॉमन कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन वाला फार्मूला नहीं लगना। ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की उसने प्रोबेबिलिटी दे दी है 0.45, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दे दिया 0.65। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसने 2 चीजें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन है हमारे पास, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करनी है। इसमें जो गिवन था डाटा हमारे पास वो मैंने लिख दिया है। गिवन डाटा में देखिए हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी नॉट ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करनी है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए दी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वी नो डैट, हमें एक फार्मूला हमने याद किया हुआ है नॉट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए या उसके लिए। तो वो क्या था? फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट ए इज इक्वल टू 1 होता था ए की। अब उसने नॉट दी हुई है, इसको उस साइड पे ले जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। तो नॉट ए उसने देखी कितनी दी हुई है 0.45। तो ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो फाइंड कर लेंगे। 1 में से इसको माइनस करें, प्रोबेबिलिटी नॉट जो दी है उसने 0.45। तो इसको जब माइनस करेंगे ना, इसमें से माइनस करें तो वो कितना आएगा 0.55। ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है फाइंड करनी है। बट उसने कह दिया कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये कौन से हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट फॉर म्यूचुअली क्या है? फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो फार्मूला क्या होता है? उसके लिए फार्मूला देखिए क्या था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितनी दी हुई है? 0.65 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है हमारे पास? 0.55 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी बी हमने क्या करनी है? फाइंड। तो ये 0.65 एज वो 0.55 इधर आके माइनस हो जाएगा, 0.55 नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें से इसको निकाल दे तो 0.10 आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस थोड़ी सी सेंस यूज करनी है। उसने अगर प्रोबेबिलिटी नॉट ए की दी हो तो पहले प्रोबेबिलिटी ए फाइंड कर ली इस फार्मूले की मदद से। नॉट ए को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर बार लगा लेना, नॉट ए को इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने वो फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 कंप्लीट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का 12.2 का। क्वेश्चन नंबर 13, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 2/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो भी गिवन है 1/3। तो जो हमने फाइंड करना है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसके लिए हमने फार्मूला याद किया हुआ है, लॉ ऑफ एडिशन हमने याद किया हुआ है। वही नो डैट, या आप लिख सकते हैं लॉ ऑफ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने फाइंड करना है। ये है म्यूचुअल नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है? 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 2/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 2/5 माइनस ये हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इस साइड पे ले आए तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/5 माइनस 1/3। ये आ जाएगा। यानी हमने क्या किया है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है उस साइड पे नेगेटिव तो इस साइड पे पॉजिटिव, ये दोनों एज इट, ये 1/3 इधर पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे अब हम। 3, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, 3, 5 का 15, 3 का टेबल 15 तक, 3, 5 का तो 5, 2 का 10 आ जाएगा, प्लस 5 का टेबल 15 तक, 5, 3 का 15, 3 आ गया तो 3, 2 का 6 हो जाएगा, माइनस 3 का टेबल 15 तक 5 आता है तो 5, 1 का 5। तो यहाँ पे ये कितना बनेगा? 10 और 6 11/15 कितना आ जाएगा? ये 11/15। ये किसका आंसर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ये 11/15 हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, और ये एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारा, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमारे पास 0.48 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.16 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी देख लेना तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब इसके 3 पार्ट है जो हमने फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए नाट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो जिसको मर्जी आप पहले पहला पार्ट है तो पहले वाले को हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नाट या ए कंप्लीमेंट भी आप बोल सकते हो। इसके लिए हमने फार्मूला याद किया हुआ है, वी नो डैट, हमें पता है इसका फार्मूला क्या है, वी नो डैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए किसकी इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। तो 1 एज इट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी दी हुई है उसने हमें 0.42, 0.42। तो 1 में से इसको माइनस कर दें, 0.42 को माइनस करें तो 0 पॉइंट कितना आएगा 58। तो ये हमारा सिंपल सा फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अब सेकंड पार्ट है हमारा। तो सेकंड पार्ट में देखिए हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाट, बी नाट की प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए भी यही सेम फार्मूला क्या लिखेंगे, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाट या बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 1 एज इट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास 0.48, इसको 1 में से माइनस करें तो आता है 0.52। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाट की, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नाट। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमने ए यूनियन बी जो है प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो उसको लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए हम लिखेंगे इसको वी नो डैट, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फॉर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि ये नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो उसके लिए फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट के लिए। देखें ये फाइंड करना था थर्ड पार्ट में, उसने यही बोला था। अब जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ है उनको पुट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी 0.42, लिख लें 0.42, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी थी 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी थी 0.16। तो ये सारा कैलकुलेटर में आप प्रेस कर देना अगर, तो ये सारा प्रेस करेंगे तो ये आएगा 0.74। ये कितना आ जाएगा 0.74। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। इस एक्सरसाइज के हमने 3 लेक्चर्स बनाए हैं, फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में पहले 5 है, सेकंड वीडियो में सेकंड 5 है, और लास्ट थर्ड वीडियो में हमने लास्ट 4 किए हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।